हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो उसमें जो टॉपिक है आपको हम प्रीपोजिशन शुरू किए हैं। प्रीपोजिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 9th 10th 11th 12th के साथ साथ जितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वे सभी के सभी में प्रीपोजिशन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो पिछला जो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट के प्रयोग के बारे में बताया था। अब ये प्रीपोजिशन का वीडियो नंबर 2 है। तो देखेंगे आप लोग कि इस वीडियो में आप लोग जो है पढ़ेंगे बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, यानी यूज ऑफ बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का यूज कहाँ किया जाता है। तो यदि हमारे चैनल को आप नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग चूँकि अपने वीडियो में एकदम प्योर देहात के लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि हवाई और उड़ंतिया पढ़ाई में चूँकि देहात के बच्चों को दिक्कत होता है। शहर के बच्चे पकड़ लेते हैं लेकिन देहात के बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए हम अपने लैंग्वेज में ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे कि आपको कैसा लगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक है यूज ऑफ बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। तो पहले समझ लीजिए आप लोग, देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ ये दोनों जो प्रीपोजिशन हैं इन दोनों का प्रयोग के सामने का अर्थ देने में किया जाता है। सबसे पहले ये आप याद रखोगे कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ इन दोनों का प्रयोग के सामने का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग में अंतर होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में जहाँ भी यदि के सामने लगा तो अपने मन से हम लोग बिफोर लगा दिए, और यदि जहाँ मन किया वहाँ इन फ्रंट ऑफ लगा दिए। तो बाबू देखिए प्रीपोजिशन जब है तब प्रीपोजिशन में बिफोर का मतलब के पहले नहीं होता है। बिफोर का मतलब सोचना है के सामने, और इन फ्रंट ऑफ माने भी होता है के सामने। तो यदि आपको लिखना है तो ऊपर में टॉपिक लगाने के बाद नीचे आप लोग लिखेंगे कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। इतना दूर तक आप लोग लिख लेंगे और उसके बाद समझेंगे वन बाय वन कि कहाँ कहाँ किसका यूज होता है। तो देखिए नीचे लिखेंगे आप लोग कि यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर देखे डैश पहले समझ लीजिए तब लिखेंगे। देखिए इसका प्रयोग के सामने का अर्थ देने में तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी व्यक्ति के सामने हो। यानी किसी व्यक्ति के सामने का अर्थ देने में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लेंगे कि बिफोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बिफोर का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के सामने का अर्थ देने में किया जाता है। जैसे देखेंगे आप लोग, देखिए लिख रहे हैं एग्जाम्पल में द क्रिमिनल CRIMINAL द क्रिमिनल was प्रोड्यूस्ड। अब खाली जगह यहाँ पर रहेगा छोड़ा हुआ, लिखा हुआ रहेगा SP। तो देखिए समझिए बढ़िया से, ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा। क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, प्रोड्यूस्ड मीन्स प्रस्तुत किया जाना। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, जो जिले के पूरे पुलिस के महकमा के मालिक होते हैं, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी देखिए अर्थ कह रहा है कि अपराधी को SP के सामने प्रस्तुत किया गया। तो आप खुद सोचिए कि जो SP हैं वो भी तो एक व्यक्ति ही ना है, वो भी एक व्यक्ति ही है। इसलिए जब भी प्रयोग किया जाएगा तो इसमें बिफोर का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि किसी व्यक्ति के सामने का अर्थ देने में कौची का प्रयोग करते हैं,
बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका हिंदी हो गया कि अपराधी को एसपी के सामने प्रस्तुत किया गया। तो चूंकि जो एसपी है वो भी तो एक व्यक्ति ही है, तो इसलिए उनके पहले बिफोर का प्रयोग किया गया। यदि कोई सेंटेंस ऐसा भी हो कि हेडमास्टर के सामने बच्चे को प्रस्तुत किया गया, तो आप खुद सोचिए कि हेडमास्टर भी तो जो है वो क्या है, हेडमास्टर भी जो है एक व्यक्ति ही है। तो वह ऐसे का अर्थ देने में कौची का प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इन फ्रंट ऑफ के प्रयोग में। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। देखिए इसमें क्या लिखाएगा, इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के सामने का अर्थ देने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के सामने का अर्थ देने में किया जाता है। जैसे आप सोच करके देखिए, मेरे विद्यालय के सामने एक खेल का मैदान है। तो विद्यालय क्या हो गया, विद्यालय देखिए स्थान हो गया, है ना। तो ऐसा कंडीशन में इसका ट्रांसलेशन बनाने में जब भी के सामने का अर्थ आएगा तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। अब देखिए, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, इसमें भी निश्चित रूप से इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ मतलब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के सामने का अर्थ देने में, के सामने का अर्थ देने में किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझेंगे। देखिए कि देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, देखिए इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स रहता। अब आप खुद देखिए कि हिंदी क्या मांग रहा है, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, इसका मतलब हो गया कि एक सुंदर बगीचा है। मेरे घर के सामने, यानी मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है, तो मेरा जो घर हो गया वो स्थान हो गया, है ना। तो जब भी यूज करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि आप लोग जो है पूरी तरह से अच्छी तरीके से बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग समझ गए होंगे। लेकिन एक नोट आपको याद रखना है, ये जो पढ़ लिया आप यूज ऑफ बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, तो इसमें जो है एक स्पेशल नोट याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए क्यू मीन्स होता है कतार, क्यू मीन्स होता है कतार। कतार के अर्थ में जब कोई व्यक्ति हो, है ना, तो किसी व्यक्ति के सामने का अर्थ देने में भी कौची का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आप जानते हो, अभी आप लोगों को बताए कि व्यक्ति के सामने का अर्थ अगर करेगा, व्यक्ति के सामने का बोध कराएगा तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, और यदि वस्तु के सामने का या स्थान के सामने का बोध हो तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि क्यू में हो, यानी कतार में व्यक्ति के सामने का बोध कराना हो, तब भी इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे में नोट में लिखिए, हम आपको इसका एग्जाम्पल देंगे, नीचे नोट में लिख लेंगे। परंतु QUE, परंतु क्यू ब्रैकेट में लिख लीजिए, कतार में किसी व्यक्ति के लिए, कतार में किसी व्यक्ति के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे अब एग्जाम्पल कि कैसे कतार में किसी व्यक्ति के सामने का प्रयोग करने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे।
तो देखिए, मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम इन द QUE। देखिए, हिंदी का हो गया मोहन इज स्टैंडिंग, मतलब हो गया कि मोहन खड़ा है। मोहन इज स्टैंडिंग का मतलब हो गया मोहन खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ राम, मतलब किसके सामने? राम के सामने। इन द क्यू, मतलब कतार में, यानी हिंदी बोलेंगे कि मोहन कतार में राम के सामने खड़ा है। तो देखिए लाइन है, और देखिए राम जो है राम के सामने खड़ा है, इसका मतलब है कि राम जो है व्यक्ति है, तो व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन कौची में खड़ा है? क्यू में, कतार में खड़ा है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा। तो आप ये याद रखोगे। एक ये नोट हो गया, नीचे एक और नोट और लिख लेंगे। नोट में लिखिए, बिफोर का प्रयोग, BEFORE, बिफोर का प्रयोग जब कंजक्शन, जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भेद है कंजक्शन, CON, JUN, CTION। बिफोर का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में किया जाता है, बिफोर का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में किया जाता है, तब उसका अर्थ के पहले होता है, तब उसका अर्थ के पहले होता है। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक अव्यय, यानी वाक्य को जोड़ने का अगर काम करेगा तो बिफोर माने सोचना है के पहले, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि बिफोर माने के सामने सोचना है। अब देखिए कंजक्शन के रूप में कैसे यूज होता है। ऐसा देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, खाली जगह छोड़ दिए, द डॉक्टर केम। अब देखेंगे ध्यान दे करके, इसमें दो सेंटेंस है। द पेशेंट हैड डाइड यानी रोगी मर चुका था। अब देखिए द डॉक्टर केम यानी रोगी का आना, यानी एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है। अब दोनों को जोड़ने का काम करेगा तो यहाँ देखिए हो गया बिफोर, इसका ही अर्थ होता है के पहले। देखिए अब इसका हिंदी हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर बिफोर के मतलब के सामने नहीं समझना है। यहाँ पर बिफोर चूंकि जो है क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए बिफोर का अर्थ यहाँ पर होगा के पहले। तो आशा करते हैं कि अब प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रीपोजिशन की ओर। देखिए बढ़ते हैं अगला प्रीपोजिशन की ओर। यूज ऑफ इन एंड विदिन। देखिए अगला जो प्रीपोजिशन है दो गो पढ़ना है, यूज ऑफ इन और विदिन। अब देखिए याद रखना है आप लोगों को कि इन और विदिन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, इन और विदिन इन दोनों का प्रयोग जो है किस चीज़ में किया जाता है, तो में का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। तो आप लोग हेडिंग लिखे होंगे तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि इन और विदिन इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है, में का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है। अब
नीचे आप लोग लिखेंगे यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन। चलिए याद रखेंगे, पहले समझ लीजिए तब लिखेंगे। इसका प्रयोग में का अर्थ देने में, निर्धारित समय के बाद का अर्थ देने में किया जाता है। फिर से याद रखेंगे कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने में, है ना, इसका प्रयोग में का अर्थ देने में, निर्धारित समय के बाद का अर्थ देने में किया जाता है। जैसे देखिए, माने कोई निर्धारित समय होगा, उसके बाद का अर्थ देने में का प्रयोग इन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल में कि आई विल रिटर्न हेयर ए मंथ। तो ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ भर देते हैं इन, याद रखेंगे कि आई विल रिटर्न इन ए मंथ, पढ़ने में लग रहा है कि मैं एक महीना में वापस आऊँगा। बिल लगा हुआ है, मतलब मैं यहाँ एक महीने में आऊँगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब इन लग गया तो सोचना है, हम लोग कितना गलत बोलते हैं, से सोच के देखिए। इन माने खाली जानते हैं मैं, लेकिन यहाँ पर सोचना है कि लिखा हुआ है कि मैं एक महीना में यहाँ आऊँगा। नहीं, ये गलत है। इसको सोचना है, जखन ये इन लग गया तो सोचना है कि मैं एक महीना के बाद आऊँगा, यानी निर्धारित समय जो एक महीना दिया हुआ है इसके बाद आऊँगा। यहाँ पर इन लगा हुआ है इसलिए कि मैं निर्धारित समय के बाद आऊँगा, है ना। तो देखिए आगे, अब है आपको पढ़ना विदिन, तो लिखेंगे आप लोग यूज ऑफ विदिन। यूज ऑफ विदिन देके डैश देंगे। याद रखेंगे, पहले समझ लीजिए कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने में, निर्धारित समय के अंदर का बोध कराने में किया जाता है। निर्धारित समय के अंदर का बोध कराने में किया जाता है। जैसे देखिए, यही एग्जाम्पल है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, आई विल रिटर्न हेयर, अब यहाँ लिख देते हैं विदिन ए मंथ। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है विदिन, इसका मतलब हो गया कि मैं यहाँ एक महीने के अंदर, क्योंकि विदिन लग गया तो विदिन कहे का मतलब हो गया एक महीने के अंदर वापस आऊँगा। तो यही समझ जाना है कि इन और विदिन में क्या डिफरेंस है। तो इन का प्रयोग जो है निर्धारित समय के बाद का अर्थ देने में किया जाता है, जबकि विदिन का प्रयोग जो है निर्धारित समय के अंदर का बोध कराने में किया जाता है। यानी कोई यदि पैसा लेकर के जा रहा है आपसे, कर्ज यदि लेकर के जा रहा है कि भाई मुझको 100 रुपया दे दो, तो आप उससे पूछ सकते हो कि कितना दिन में दोगे, तो बोलेगा 1 सप्ताह में दे दूंगा, यानी 1 सप्ताह में दे दूंगा। इसका मतलब है कि आप सोच सकते हो कि इन कहेगा या विदिन कहेगा, उससे पूछ लीजिए कि हाँ बोलो इन या विदिन। तो अगर वो कह दिया इन, तो निश्चित रूप से आपका पैसा 1 सप्ताह में नहीं मिलेगा। कहे कि इन का प्रयोग तो जब भी किया जाता है तो के बाद का अर्थ देने में किया जाता है। और यदि वो विदिन बोला, विदिन ए वीक, मतलब 1 सप्ताह के अंदर, तो समझ जाइए कि आपको पैसा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में 2 प्रीपोजिशन हम बताए हैं आप लोगों को, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, और उसके बाद अगला जो टॉपिक है बताया आप लोगों को इन और विदिन, वो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छा से अच्छा जॉब प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।